हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSC VLI एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं एक PDF बना के लाया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चनों के, जो कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सेल्फ एग्ज़ाम दिया है, मैंने अपना आप दिया है एग्ज़ाम, मैंने देखा है हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा भी है। तो 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो अलग होते हैं इस PDF से। मैं भी क्वेश्चन भी बताऊंगा आखिर में आपको, पर आपको ये 100 क्वेश्चन कर लेने हैं। इससे बाहर अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो समझिए कि 80 to 90% आपने पेपर सोल्व कर लिया है, और इतना काफ़ी होता है पेपर को पास करने के लिए। तो मैं हर क्वेश्चन के बारे में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप से है। पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दीज, ये PDF हम इंग्लिश में है, हिंदी में भी इसके आगे हम हिंदी में भी आपको बताएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दी इज एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन एन ओल्ड आइडियाज, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल एंड लेस रिस्क। इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक लेस रिस्क, अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये गलत होगा, फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप इज वन हु इज इन्वॉल्व इन FEW ऑफ दीज एक्टिविटी, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेटिंग, एज्यूमिंग रिस्क, एक्सेट्रा। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ, ये भी सही है, ट्रू, पहला आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 92% ऑफ स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल विद इन फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग, ये गलत है। 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल पीपल हु स्टार्ट अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया ऑलवेज सक्सेसफुल, ये भी गलत है। 7th क्वेश्चन, एक एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक्टिविटीज़ करता है, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेक्स ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ, ये सही है, ट्रू है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट, सही है ये भी। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या एग्जाम्पल है उसका, स्टार्टअप ए न्यू आइडिया, न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी। तो इसका आंसर होगा ए। दूसरे टॉपिक से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सेट दूसरा हमारा होगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर। एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड पेशेंस एज वेल। तो इसका ये कहना चाह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसे धैर्य रखना चाहिए, उसे लालची नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, ट्रू है। एंटरप्रेन्योर्स नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज़ वेयर आइडिया कैन बी शेयर एंड शेप। तो इसका सही है, ये भी ट्रू है। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल, तो पेशेंस होना चाहिए उसमें। एंटरप्रेन्योरिंग फ्रेम एज इंटरनेशनल इटरेशन क्रिएट। तो ए क्या होगा इसका, ए माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसका ए सही आंसर होगा। हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स विद ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड ए एंड बी दोनों सही है। मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, और आप इसे PDF को अच्छे से रीड करना, क्योंकि मेरे बताने से ये क्वेश्चन आपके माइंड में फीड नहीं होंगे,
तब तक आप इन क्वेश्चनों को रीड नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या साथ में पढ़ते जाना, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरल बट पीपल आर एंटरप्रेन्योरल, सही है ये भी। बिल्डिंग 7th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बिल्डिंग ए बिजनेस टेक डैश टाइम देन इट टेक टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस, तो इसका सही आंसर होगा लॉन्गर। लंबे समय में हमें लंबे समय तक क्या करना चाहिए, जनरेट का आइडिया बिजनेस को बनाने के लिए लंबा वेट करना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, डैश इज़ द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो कौन सा टूल है इसका, एक्सपेरिमेंटेशन, डी सही आंसर है। मैंने यूट्यूब पर देखा है, बहुत से जो यूट्यूबर हैं वे क्या कर रहे हैं, इनोवेशन इसका सही आंसर लगाते हैं, पर ये गलत है, इसका एक्सपेरिमेंटेशन सही होगा 8वें क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड एज्यूमिंग द रिस्क pertaining to your enterprise etc, and an entrepreneur is one who is involved in all these activity, ये भी सही है। अब सेट 3 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहला क्वेश्चन क्या है, अपफ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट कॉस्ट शुड बी हाई व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट, ये फॉल्स होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो सिंपली पुट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इन एंड दैट फ्लोज आउट, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एज एन इलेक्ट्रीशियन ऑब्जर्व दैट ग्रोसरी स्टोर्स इन हिज एरिया आर रनिंग सक्सेसफुली एंड वांटेड टू ओपन टू, ही ओपन वन बट वाज नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट, व्हाई, तो इसका सही आंसर होगा ए, द इलेक्ट्रीशियन डिड not have any technical knowledge about how to run a grocery store। 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, why do we need to evaluate an idea, तो all of the above होंगे, सारे होंगे ऊपर के जितने भी हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर। 5वें का क्या होगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज, तो इसका सही है ए। 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट, तो सी इसका आंसर होगा, बोथ करेक्ट होंगे ए और बी। 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द वेंचर बिजनेस शुड बी ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू एन पोटेंशियल एक्वायरर, तो ये सही है। द मार्केट शुड बी लार्ज एंड ग्रोइंग व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट, ये भी सही है। 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशन, ये भी सही है। 4th टॉपिक आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड देयर एसोसिएशन विद डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश कॉस्ट इंक्लूड सैलरी बोनस इंश्योरेंस पेंशन बेनिफिट्स अर्न ड्यू पेड टू द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, तो सरप्लस कॉस्ट सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कॉस्ट एलोकेशन इज ए मेथड थ्रू विच ए बिजनेस एलोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो ए सही होगा। 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश इज द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स यूज इन द मेकिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ ए सर्विस, तो सही आंसर होगा डी कॉस्ट। रिटेल कंपनी लाइक रिलायंस फ्रेश डी मार्क बिग बाजार हैज डैश टू ए डैश डिग्री ऑफ कन्वर्जन, तो इसका होगा मीडियम टू हाई, बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे गए हैं, मैंने दिया है ना एग्ज़ाम, तो मुझे पता है ये बिल्कुल सही वही आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, ये बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेटेड PDF है। कोस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल्स आर कॉल्ड वेरिएबल कोस्ट, इसका सही आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट पे आंसर लगा देंगे क्वेश्चन में।
7वां क्वेश्चन क्या है, कोस्ट दैट डू नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन आउटपुट लेवल आर कॉल्ड डैश कॉस्ट, इसे कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश कॉस्ट आर दोज दैट हैव वेरी completely consumed और benefit from which have been received by the business। तो इसका आंसर होगा एक्सपायर कॉस्ट, जो कंज्यूम हो जाते हैं कम्प्लीटली उसे एक्सपायर कॉस्ट कहते हैं। 9th क्या है, डैश द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच अपीयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आ जाते हैं हम 5वें टॉपिक पर, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशंस। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक दैम बेटर, विच ट्रेट इज बीइंग डिस्कस हियर। तो सही आंसर होगा इसका क्रिएटिविटी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो सारे होंगे रिस्क गोल और थ्रिवन ऑन अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट एसिमिलेट एंड एक्सप्लॉइट नॉलेज। इसका आंसर होगा बी, एसिमिलेटिव कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है एसिमिलेटिव, तो इसमें लगा देंगे एसिमिलेटिव कैपिटल। ये क्वेश्चन को रिवाइज करने का तरीका है। 4th क्वेश्चन आ जाते हैं इसी टॉपिक में, वाई इज़ द इम्पोर्टेंट टू हैव प्रायर नॉलेज और रिलेटिव एक्सपर्टीज टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो इसका डी होगा बोथ ए और बी। 4th क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपिटल कैपेसिटी कम्स फ्रॉम प्रायर related knowledge to be able to make sense of recognize the value of and use new information। ये सही है। 6ठा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए सक्सेसफुल टेलर want to try something new so he opened a street food restaurant in his area, but his restaurant did not run properly and eventually he had to close it down। Why? Please select the best option। तो उसका सही आंसर होगा सी, ही डिड नॉट हैव प्रायर नॉलेज हाउ टू रन ए रेस्टोरेंट। 7वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इफेक्टिवली सेल देयर प्रोडक्ट और सेल टू क्लाइंट एंड कस्टमर्स, विच ट्रेड इज बीइंग डिस्कस हियर। तो कम्युनिकेशन सही होगा आंसर। व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो सी सही आंसर होगा इसका। 9th पे आ जाते हैं, ए नॉलेजेबल कुक ओपन ए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन चेन्नई बट द बिजनेस वाज नॉट रनिंग स्मूथली एंड लेटर ऑफ ही हैड टू क्लोज इट। तो बी इसका सही आंसर होगा 9th का। अब हम आ जाते हैं अपने 6ठे टॉपिक पर, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट्स दैट यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ए बिजनेस। तो इसका सही आंसर होगा ए। Geeta has a grocery shop. The customer have already paid 5,000 to her. Geeta decided to pay her supplier 2,000 rupees at the end of the week. According basic calculate her profit। तो इसका सही आंसर होगा 3,000 यानी कि बी। तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड ऑफ ऑल ए बिजनेस रेवेन्यू एंड कॉस्ट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर। ये सही है आंसर इसका। चौथा क्या आता है, डैश इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस एग्जिस्टिंग असेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो उसका सही आंसर होगा बैलेंस शीट। इक्विटी लायबिलिटी कम फर्स्ट इन बैलेंस शीट, ये भी सही है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर होगा इसका सेलेक्ट द सही। 6ठे क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दे रखा है, इसका सही आंसर होगा नहीं, सही आंसर है इसका, सही है एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द जर्नल इन क्रॉनिकल ऑर्डर, सही है ये भी। अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम, ये भी सही है।
ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट कैश, ये सही है। बेसिक फाइनेंशियल टर्म क्या है? डी इसका होगा लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर्स, ये भी ठीक है। व्हाट आर द की इनपुट ऑफ बिजनेस? लेबर, लैंड, कैपिटल, तीनों आंसर होगा इसका। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिजनेस? गुड, सर्विस, दोनों होगा, सी आंसर होगा इसका। This is about planning for the uncertain future and deciding what kind of investment should the business make. इसका सही आंसर होगा grievances, B. What is a corporation? क्या है? इसका आंसर होगा C. Multiple owner or partner, some of whom are also usually responsible for day-to-day running of the business. What is the primary object of business? तो A इसका सही आंसर होगा। What are the different form of बिजनेस? बी इसका सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन, डैश हैज़ मल्टीपल ओनर्स और पार्टनर्स, सम ऑफ whom आर आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसका सही आंसर होगा डी, कॉरपोरेशन। 9th का क्या आता है? व्हाट इज द सोल प्रोप्रिएटरशिप? प्रोप्रिएटरशिप्स क्या होता है? व्हाट इज द सोल प्रोप्रिएटरशिप्स? इसका सही आंसर होगा ए, सिंगल ओनर हु इज आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। अब आ जाते हैं हम 8वें टॉपिक पर, अपने अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एनी इनकम और प्रॉफिट नॉट पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, ए इसका सही आंसर होगा। दूसरे का, बोथ एसेट एंड लायबिलिटी आर क्लासीफाई एज करंट और नॉन करंट, सही है ये भी। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बी इसका गलत है। ये तीसरा क्वेश्चन गलत आंसर दिया है, बी नहीं है उसका, इसका आंसर सही होगा ए, असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी, तीसरा क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, इसमें आंसर हमने टिक कर रखा है, गलत है ये जो बी है ये गलत है, इसका सही आंसर होगा ए, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नॉन करंट एसेट डैश विच टिपिकली लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इसका सही आंसर होगा बी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, तो बी होगा प्रॉफिट एंड लॉस। 6वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ करंट एसेट, तो डी इसका सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश शीट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एज ऑफ पर्टिकुलर डेट टिपिकली एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर और फाइनल ईयर, तो इसका सही आंसर होगा बैलेंस शीट। 8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश आर दोज असेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और कन्वर्टेड टू करंट एसेट। 9th क्वेश्चन, डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड हेल्ड बाय द बिजनेस, तो सही आंसर होगा सरप्लस। 9th क्वेश्चन, 9th टॉपिक, हम 9th टॉपिक पे आ गए, मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चंस और कंसर्न। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू बिकम ए ट्रस्टेड एडवाइज़र, तो सी सही होगा, इसका दोनों होंगे ए और बी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वाई शुड बी आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, तो सी आंसर सही होगा इसका, बोथ ए और बी। सी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द क्लाइंट रिएक्शंस टू ए टिपिकल सेल्स पिच, तो सही है। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट इज कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग, ये सही आंसर होगा इसका, फोर्थ का। फिफ्थ पढ़ लेते हैं, सर्विस प्रोमिसेस इज द एश्योरेंस गिवन टू द कस्टमर अबाउट इन टाइम डिलीवरी ऑफ एश्योर डैश एंड डैश ऑफ प्रोडक्ट, तो सी आंसर सही होगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। 6th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक ट्रस्टेड एडवाइजर प्रमोट ए प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू द कस्टमर, फॉल्स, ये गलत होगा। 7वां क्वेश्चन, द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड इज ऑफ वैल्यू फॉर बिजनेस, सही है। 8वां क्वेश्चन, डिलीवरिंग व्हाट कस्टमर वांट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सर्विस प्रॉमिस, सही है ये भी। 9th क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गुड सेप पिच, तो हुक एंड ऑब्जेक्ट पहला क्वेश्चन आंसर सही होगा। द
10वां क्वेश्चन, 10वां टॉपिक हमारा क्या होगा, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई इज़ द कस्टमर परचेजिंग फॉर ए पर्टिकुलर स्टोर। तो इसका बी सही होगा, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विस द शॉप प्रोवाइड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला सही होगा, वैल्यू इज कस्टमर डिफाइन। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड। तो सी आंसर होगा, इन द कस्टमर माइंड। वैल्यू कैन बी, चौथा क्वेश्चन क्या होगा, वैल्यू कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट पर्सपेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन टेस्ट, यानी कि कस्टमर एंड कॉस्ट पर डिपेंड होगा। चौथे का आंसर ए। पाँचवें, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अडोप्टिंग ए वैल्यू पर्सपेक्टिव। पाँचवें का क्या होगा, डी होगा, सारे होंगे ऊपर के ए बी सी। छठा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट। तो ए सही आंसर होगा, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर। सातवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी सही होगा, वैल्यू डिपेंड ऑन फीचर और सर्विसेज कंज्यूम बाय द कस्टमर। आठवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डैश एवरीवन कंप्लीट ऑन प्राइस एज नो वन इज एक्सप्लोरिंग हाउ दे आर एबल टू डिफरेंटली एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। तो बी सही होगा, कोमोडिटाइजेशन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या, वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोरेज इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो ये सही है इसका आंसर। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप इन क्वेश्चनों को मल्टीपल रिवीजन कीजिए, इस वीडियो को धीरे धीरे देखिए, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कुछ भी और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।